That's Mike. News at 9. नमस्कार। लेट्स माइक न्यूज़ एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। जानते हैं देश विदेश की खबरें। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका संघर्ष का आज 36वां दिन है। पिछले 24 घंटों में ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया और चेतावनी दी है कि अगर आक्रामकता बढ़ी तो नर्क के द्वार खुल जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खोलने या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की धमकी दी थी, जिस पर ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड ने इसे बेबस, नर्वस और मूर्खतापूर्ण कदम बताया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए, जबकि अमेरिका ने अपने डाउन हुए F-15E पायलट को जख्मी हालत में सफलतापूर्वक बचाकर निकाल लिया है। ईरानी ड्रोन हमले में कुवैत के शुएख ऑयल कॉम्प्लेक्स में आग लगी। पावर और वाटर डेसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा, जबकि अबू धाबी और बहरीन की पेट्रोकेमिकल सुविधाओं में भी आग लगी। ईरान के दक्षिण पश्चिमी में पेट्रोकेमिकल हब और बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हुए हमलों में कम से कम 5 लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली युद्धपोत पर क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया, जबकि इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे 2 बच्चियों समेत कई लोग मारे गए। ईरान ने क्षेत्रीय प्रतिरोधी गुटों के साथ मिलकर ट्रू प्रॉमिस फॉर ऑपरेशन के तहत अमेरिका और इजरायल ठिकानों पर हमले जारी रखे। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजलों की कीमतों में भारी उछाल के बाद ट्रांसपोर्ट और माल भाड़ा 65% तक बढ़ गया है, जिससे आम जनता और उद्योगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। सरकार ने हाल में पेट्रोल की कीमत 458 रुपये 40 पैसे और डीजल 520 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर कर दी थी, जो मध्य पूर्व संकट के कारण वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि का नतीजा है। इस बढ़ोतरी के तुरंत बाद देश भर में यात्री और माल ढुलाई के लिए किराए में 20 से 65% तक का तेज उछाल दर्ज किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, जहां ट्रांसपोर्ट संगठनों ने अंतर जिला और अंतर प्रांतीय रूट्स पर अतिरिक्त 25% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है, जबकि पंजाब में यात्री किराए पहले ही 65% तक ऊपर चढ़ चुके हैं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने फ्रेट चार्ज में भी 65% की वृद्धि का ऐलान किया है, जिससे बाजार में जरूरी सामानों की कीमत और बढ़ने की आशंका है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि बिना परामर्श के अचानक किए गए इन फैसलों ने व्यवसाय को असहनीय बना दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो इस बार संघर्ष सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। आसिफ ने आरोप लगाया है कि भारत अपने ही लोगों या हिरासत में बंद पाकिस्तानियों का इस्तेमाल कर झूठा हमला दिखाने की साजिश रच रहा है। हालांकि उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। वहीं भारत की ओर से अभी इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलत कदम उठाया तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी आसिफ भारत पर प्रॉक्सी वार के आरोप लगा चुके हैं। फ्रांस और भारत के बीच प्रस्तावित 114 राफेल फाइटर जेट डील को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने राफेल के अहम सिस्टम्स जैसे रेडार, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सूट का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आधुनिक फाइटर जेट में सॉफ्टवेयर की भूमिका बेहद अहम होती है और इसकी हिस्सेदारी कुल लागत का 30 से 40% तक होती है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,